अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। जनाब, इस वीडियो में हम अब लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन देखेंगे, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पर अप्लाई किया जाता है। अच्छा, कुछ टेक्निकल बातें शुरू में करूँगा, जिस हद तक आपको आपके लेवल पर समझ आए ठीक है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है। आपके सवाल आपने कैसे पिक करना है कि कौन सा सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग का है, उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूँगा। वैसे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग से लिंक्ड हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से लिंक्ड हैं, लेकिन क्योंकि अभी आपने शायद वो पेपर पढ़े ना हो तो उतना या उस डिटेल में या उस डेप्थ में मैं उस तरह से अभी जाना पसंद नहीं करूँगा। बहरहाल मैं कुछ बेसिक सी बातें आपके साथ करता हूँ। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग कब अप्लाई होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग तब अप्लाई होता है जब आपके सवाल में मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स हों। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, इसकी शायद इतनी ज़रूरी नहीं है, बात समझना शायद अभी इस लेवल पे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आना चाहिए। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं और किस तरह के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो है सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, एक होता है सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, और एक होता है मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम। देखिए, लेट्स से मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि कंपनी है और वो बनाती है प्रोडक्ट ए। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ये बनाती है, उसकी सेलिंग प्राइस जो है, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो 80 है, और उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो 20 का लगता है, डायरेक्ट लेबर जो है उसकी कॉस्ट 10 लगती है, और इस तरह से उसको मिलती है कंट्रीब्यूशन कितनी। अगर मैं 80 में से 20 और 10 माइनस कर दूं तो इसको 50 की कंट्रीब्यूशन मिलती है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि डिमांड अनलिमिटेड है। वैसे इन रियल लाइफ ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि डिमांड अनलिमिटेड है, यानी कि ये कंपनी जितनी चीज़ें बनाएगी उतनी चीज़ें बिकती रहेंगी, तो कंपनी बनाती रहेगी चीज़ें, क्योंकि एक कंपनी का मकसद क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। लेकिन लेट्स से आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई हो कि एक यूनिट बनाने के लिए जो है ना 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, और आपको ये कहा गया हो कि अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 40 kg। आपको ये कहा गया हो कि जो रॉ मटेरियल है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 40 kg अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। तो अब आपकी प्रोडक्शन और सेल्स लिमिटेड होगी, यानी कि ऑल्दो आपको पता है जितनी चीज़ें मैं बनाऊंगा उतनी मैं बेच सकता हूँ, लेकिन क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 40 की जो केजी रॉ मटेरियल अवेलेबल है और एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg की ज़रूरत है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 यूनिट्स बना सकता हूँ। मैं 20 यूनिट्स से ज़्यादा यूनिट्स नहीं बनाकर बेच सकता, इसलिए क्योंकि जो मेरे पास रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है। अब एज्यूम करते हैं कि डायरेक्ट लेबर अनलिमिटेड थी, यानी कि मज़दूर जितने भी चाहिए थे उतने अवेलेबल थे, तो वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं था, तो ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम कहलाएगा। सिंगल लिमिटिंग फैक्टर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि इस केस में हमारे पास प्रोडक्शन या सेल्स की एक लिमिटेड क्वांटिटी है विच इज़ 20 यूनिट्स, लेकिन ये लिमिट इसलिए लगी है क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल एक ख़ास मखसूस लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी ही एक एग्जांपल है, लेट्स से
कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है ए, उसकी सेलिंग प्राइस 80 है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगता है 20 रुपये का, डायरेक्ट लेबर लगता है 10 रुपये का, और कंपनी कंट्रीब्यूशन बनाती है, और वो कंट्रीब्यूशन जो है ना वो है 50। साथ में कंपनी बी यूनिट भी बनाती है, बी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस भी 80 है, मटेरियल 30 का लगता है, लेबर 15 का लगता है, और 30 और 15 45 होता है। सो 80 में से अगर हम 45 माइनस कर देते हैं तो 35 जो है वो यहाँ से आने वाला कंट्रीब्यूशन है। साथ में ये लिखा हुआ है कि ए के एक यूनिट पर 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, बी के एक यूनिट पर 1.5 किलो लगता है, और फिर ये भी लिखा हुआ है कि ए का एक यूनिट जो है वो 3 घंटे में बनता है, बी का एक यूनिट 2 घंटे में बनता है। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना उसके मैक्सिमम 60 किलोग्राम्स अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर के बारे में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो लेट से 90 आवर्स अवेलेबल है और उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर यानी कि मेरी जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है ड्यू टू 2 रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। यानी कि अगर डायरेक्ट मटेरियल बात करें तो सिर्फ 60 kg ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर डायरेक्ट लेबर की बात करें तो 90 आवर्स ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जब इसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो एक तरीका अप्लाई होता है रैंकिंग का, लेकिन मैं अभी उस तरीके की तरफ नहीं जाना चाहता, उसको हम छोड़ देते हैं। जब आपके पास मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स हों, उस केस में लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल अप्लाई होता है। ठीक है, आई रिपीट, जब सिंगल लिमिटिंग फैक्टर हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल एक लिमिटिंग फैक्टर था, इन सवालों को रैंकिंग के एक मेथड से सॉल्व किया जाता है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन जिस पर्टिकुलर सवाल में एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हो, मिसाल के तौर पर सवाल ये कह दे कि डायरेक्ट मटेरियल भी एक सर्टेन क्वांटिटी में अवेलेबल है और डायरेक्ट लेबर भी एक सर्टेन क्वांटिटी में अवेलेबल है, उस सिनेरियो में आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को अप्लाई करोगे और उस सवाल को लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वाले तरीके से सॉल्व करोगे। अब मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग के मॉडल से कैसे सॉल्व करना होगा, कैसे हल करना होगा, और उससे ही हम बहुत सारी और डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अगर कोई सवाल आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से सॉल्व हो रहा होगा तो उसके कुछ मैं स्टेप्स लिखवा देता हूँ जो स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखोगे। अच्छा, 2 तरह के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आपके सवाल में होंगे, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि कितने यूनिट्स मैं किस प्रोडक्ट के बनाऊं ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या कॉस्ट मिनिमाइजेशन यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करूं कि मेरी कॉस्ट मिनिमम हो। स्टेप नंबर 2, जो आपका सेकेंड स्टेप होगा, वो आप
या कंस्ट्रेंट्स बनाओगे। आपके पास जो पर्टिकुलर डेटा होगा उसको पढ़ते हुए और उसको समझते हुए आपने इनइक्वालिटीज़ या कंस्ट्रेंट्स बनाने होंगे। स्टेप नंबर 3, आप फीजिबल रीजन बनाओगे, जो हम शेडेड एरिया एक बनाते हैं। स्टेप नंबर 4, आप कॉर्नर पॉइंट थ्योरम अप्लाई करोगे, जो ये कहता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम या कॉस्ट मिनिमम आपकी फीजिबल रीजन के किसी एक कॉर्नर पॉइंट पर होंगे। अब ये स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, इसके लिए जो है हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ तक की बातें अच्छे से नोट करिएगा। इन कंक्लूजन जो हमने एक चीज़ तय करी वो ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग अप्लाई होगा मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स के सवाल में। मैं अब एक दो एग्जांपल्स करता हूँ, इस मॉडल को अप्लाई करना सिखाता हूँ, और उसके बाद जब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मज़ीद इस चीज़ को समझेंगे। थैंक यू सो मच।